जंगल के दो खतरनाक शिकारी जानवर, एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर तो दूसरी तरफ आक्रामक स्वभाव वाली ग्रिजली बियर। दोनों की ताकत और रुतबे के सामने सर झुकाते हैं जंगल के बाकी जानवर। एक तरफ शेर की एक दहाड़ दूर दूर तक जानवरों के दिलों में दहशत भर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रिजली बियर विशाल आकार के साथ जबरदस्त बाइट फोर्स जो बाकी जानवरों के लिए मौत की दस्तक होती है। इनकी जबरदस्त हंटिंग स्किल और विशालकाय शरीर के सामने कोई दूसरा जानवर टिक नहीं पाएगा। तो कभी सोचा है आपने, जंगल के ये दो महादानव आमने सामने आ जाए तो क्या तहलका हो सकता है। अपना रुतबा कायम करने की होड़ में इन दोनों के बीच हुई लड़ाई कितनी गंभीर हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बहुत करीब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक शेर और ग्रिजली बियर आपस में भिड़ेंगे तो जीत किसकी होगी। आप अपनी जगह से चिपक कर बैठ जाइए, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लायन। सबसे पहले हम बात करेंगे जंगल के बादशाह शेर की। जरा इसका रुतबा तो देखिए, ये किसी भी मामले में किसी राजा से कम नहीं लगता है और इसके गर्दन पर बालों का ये गुच्छा इसे और खतरनाक बनाती है। दुनिया में बेसिकली दो तरह के लायन पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन। अफ्रीकन लायन एशियाटिक लायन के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन वेट की बात की जाए तो एशियाटिक लायन का वेट लगभग 190 केजी के आसपास होता है, तो वहीं अफ्रीकन लायन 200 से 210 केजी तक वजनी हो सकते हैं। अगर इनकी हाइट की बात करें तो एशियाटिक लायन अप्रोक्स 3.5 फीट, तो वहीं अफ्रीकन लायन 4 फीट तक हो सकते हैं। और लेंथ का कंपेयर करें तो एशियाटिक लायंस 8 फीट तक हो सकते हैं, तो अफ्रीकन लायन 10 फीट के हो सकते हैं। यानी हाइट, वेट और लेंथ सभी में अफ्रीकन लायंस ही आगे है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ग्रिजली बियर जैसे महादानव के खिलाफ जंग में अफ्रीकन लायंस को ही उतारना चाहिए। ग्रिजली बियर उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले ये भालू की प्रजाति पोलर बियर के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भालू की प्रजाति है, जिसे ब्राउन बियर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो ग्रिजली बियर कई प्रकार के फ्रूट और प्लांट को ही खाकर अपना गुजारा करता है, पर बात जब शिकार की आती है तो ये मूस, डियर, गिलहरी, हिरन जैसे जानवरों को अपना निवाला बना डालता है। इनकी वेट की बात करें तो ग्रिजली बियर अप्रोक्स 360 केजी तक वजनी हो सकते हैं और इनकी हाइट लगभग 5 फीट तक होती है और लेंथ में नाक से पूंछ तक लगभग 10 फीट के हो सकते हैं। यानी शरीर के आकार में ग्रिजली बियर तो शेर से भी 2 कदम आगे निकल गया। और सिर्फ शरीर की बात करें तो बिना किसी जंग के ग्रिजली बियर को विजेता घोषित कर देना चाहिए। पर भाई साहब जरा रुकिए, तो जंग में बड़ा शरीर होने से ही जीत नहीं मिलती है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें गौर किया जाना चाहिए। चलिए एक एक करके सारे पैरामीटर्स पर इन दोनों को मेजर करते हैं और फिर हार जीत का फैसला करते हैं। बाइट फोर्स। वक्त लड़ाई का हो या शिकार का, किसी भी जानवर के लिए जबड़े की पकड़ और उसकी मजबूती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वह शिकार के गले पर अच्छे से पकड़ बना सके। अगर लायन की बाइट फोर्स की बात करें तो अप्रोक्स 650 psi और वहीं ग्रिजली बियर की बात करें तो इनकी बाइट फोर्स लगभग 1160 psi की होती है। यानी ये बात तो साफ हो गई, अगर गलती से भी ग्रिजली बियर ने शेर की गर्दन पर अपनी पकड़ बना ली तो हमारे प्यारे राजा साहब तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। मगर शेर के गर्दन के आसपास ये बालों का गुच्छा उनकी गर्दन की बराबर रक्षा करते हैं। ग्रिजली बियर के लिए शेर के गले पर पकड़ बनाना इतना आसान भी नहीं होगा। क्लॉ एंड टीथ। किसी भी शिकारी जानवर के लिए लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले ये दो सबसे मेन हथियार होते हैं, क्लो एंड टीथ। ये वही हथियार है जिसकी मदद से शिकार की चमड़ी को फाड़ दिया जाता है। अगर शेर की पंजे की बात की जाए तो करीब 1.5 इंच तक लंबे होते हैं। वहीं ग्रिजली बियर की पंजे की बात करें तो इनके पंजे करीब 4 इंच तक लंबे होते हैं। यानी पंजे की साइज में भी ग्रिजली बियर शेर से आगे निकल गया। अब अगर टीथ की बात की जाए तो शेर के आगे वाले सबसे लंबे दांत अप्रोक्स 2.5 इंच के आसपास होते हैं। वहीं ग्रिजली बियर की सबसे लंबे दांत करीब 4 इंच के आसपास होती है। यानी राजा साहब यहाँ भी मात खा गया। खैर अभी कुछ और चीजें चेक करना बाकी है। रोर। कहते हैं अगर आप कॉन्फिडेंस से भरे हैं तो आधी जंग तो यूं ही जीत गए। आप स्ट्रांग हो या ना हो, आपका प्रभाव मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे में बुलंद आवाज किसी भी लड़ाई में बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम शेर की दहाड़ की बात करें तो शेर की दहाड़ लगभग 12 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। तो अगर
ग्रिजली बियर की बात करें तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा 4.5 किलोमीटर तक ही सुना जा सकता है। राजा साहब ऐसी चीज में आगे हैं जो एक्चुअल लड़ाई के टाइम पर काम ही नहीं आती। मुझे तो शेर भाई साहब ग्रिजली बियर के सामने चाय कम पानी दिख रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। रनिंग स्पीड एंड जंप। जंग में सिर्फ आक्रामक होने से काम नहीं चलता, कभी कभी बक के हिसाब से बचने के तरीके का भी ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे में भागने और उछलने की काबिलियत बहुत काम आती है। अगर हम शेर की भागने की स्पीड की बात करें तो लायन लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकती है। वहीं अगर ग्रिजली बियर की बात की जाए तो भारी भरकम शरीर के साथ भी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने की कैपेबिलिटी होती है। इसका मतलब जंग के दौरान किसी भी वजह से इन्हें भागना पड़ जाए, शेर की जान तो बच जाएगी मगर बेचारा ग्रिजली बियर पकड़ में आ ही जाएगा। वहीं अगर इनके उछलने की बात की जाए तो शेर हवा में लगभग 12 फीट तक जंप मार सकती है, तो वहीं ग्रिजली बियर की बात करें तो ये भी लगभग 12 से 13 फीट तक जंप कर सकती है। यानी शेर यहाँ भी मात खा गया। अब एक खास चीज पर बात की जाए, वैसे तो ये दोनों अच्छे तैराक है पर लंबे समय तक तैरने की बात आएगी तो शेर भाई साहब यहाँ भी मात खा जाएगी। जी हाँ, लायन के मुकाबले ग्रिजली बियर लंबे समय तक और बेहतर तैर सकती है। कहीं अगर ये दोनों गलती से भी पानी में भिड़ जाते हैं तो ग्रिजली बियर की जीत निश्चित है। हंटिंग स्किल। अब जरा मेन चीज यानी इनके शिकार करने के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। शेर हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ शिकार पर हमला करती है। इनके झुंड को प्राइड कहते हैं और एक प्राइड में लगभग 8 से 10 मेंबर होते हैं। प्राइड में लगभग रानियां ही होती हैं और शेर केवल एक ही होता है। आमतौर पर शेरनियां ही शिकार करती है और शेर केवल अपने एरिया और अपने परिवार और अपने प्राइड की रक्षा करते हैं। ये ज्यादातर समय सोने में ही बिता देते हैं और कभी कभार जरूरत पड़ने पर ही शिकार करता है। मगर ग्रिजली बियर की बात की जाए तो ग्रिजली बियर सर्वाहारी होते हैं और आमतौर पर इनका आहार फल और पेड़ पौधे होते हैं। पर जब बात शिकार की आती है, हिरन, बुल और मूस तक को फाड़कर अपना निवाला बना डालता है। ग्रिजली बियर हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। केवल मीटिंग के वक्त कुछ दिन मादा ग्रिजली बियर के साथ रहता है। फिर बच्चा पैदा होने के बाद इन्हें मादा बियर नर बियर से अपने बच्चों को दूर ही रखती है, क्योंकि खाने की कमी होने से नर भालू अपने बच्चों को ही खा लेता है। इनकी हंटिंग स्किल की बात करें तो ग्रिजली बियर पूरी प्लानिंग के साथ अपना शिकार खुद करती है और अपने शिकार को मजबूत तथा नुकीले पंजे से फाड़ देती है। ग्रिजली बियर बहुत ही आक्रामक स्वभाव की होती है। अपने इलाके में घुसपैठ बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ग्रिजली बियर अकेला ही अपना शिकार करते हैं। इन्हें शिकार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। वो अपनी प्लानिंग खुद करती है और खुद ही उसे एग्जीक्यूट करती है। तो ऐसे में लायन के मुकाबले ग्रिजली बियर की हंटिंग स्किल भी बेहतर होती है। इतनी सब बातें जानने और समझने के बाद इस नतीजे पर आराम से आ सकते हैं कि शेर और ग्रिजली बियर आपस में भिड़ जाए तो ग्रिजली बियर अपने स्किल के दम पर शेर को छठी का दूध याद करवा सकती है, क्योंकि फीचर्स के मामले में ग्रिजली बियर शेर से कहीं ज्यादा आगे है। बात चाहे शरीर की हो या वाइट फोर्स, स्विमिंग, हंटिंग और जंप की हो, सभी पैरामीटर पर शेर कमजोर दिख रहा है। उस हिसाब से अकेला शेर और ग्रिजली बियर भिड़ गए तो शेर को अपनी बादशाहत बचाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मगर शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता है। शेर की सबसे बड़ी पावर उसकी स्किल्स नहीं, उसका परिवार होता है, उसका प्राइड है। भले ही ग्रिजली बियर के पास ज्यादा स्किल है और शेर के मामले में, पर शेर परिवार के साथ रहता है और ग्रिजली बियर अकेला रहता है। उस हिसाब से ग्रिजली बियर कमजोर हो जाता है, तो वही परिवार के साथ रहने पर शेर जंगल का राजा बन जाता है। इतिहास गवाह है, जंगल में जहाँ शेर रहता है वहाँ आज तक किसी भी जानवर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। ग्रिजली बियर भी इस बात को अच्छे से जानता है। शेर की प्राइड के ताकत के सामने ग्रिजली बियर कुछ भी नहीं है। ग्रिजली बियर का सामना कभी भी एक शेर से नहीं होगा, बल्कि शेर की पूरी झुंड यानी उसकी प्राइड से होगा। और सब जानते हैं शेर की पूरी झुंड से जीत पाने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए जंगल की बादशाहत शेर के पास होती है।
तो ये था फैक्ट 1 का पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों शिकारियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये दोनों दानव आपस में भिड़ेंगे तो किसकी जीत होगी और कौन मुंह की खाएगा? हमें कमेंट के माध्यम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवश्य शेयर करें और ये भी जरूर बताइएगा दोनों में से आपका फेवरेट कौन है। अगर आप इस तरह की तुलनात्मक वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके हमें बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी ऑन कर दे। बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए